जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की नित्य चर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता, कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विक्षोभ की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय परिजात की सुगंध से सुभाषित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे तालस्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलवर करने लगते। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुज पास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असहा समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधियां या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रियों के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा, सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश्य प्रकाश का भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस, सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्मा नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों ना हो, वे सत्य पुरुष के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद
सूर्य उदय होने के समय सूर्योपासना करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्र भूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिलक के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोग का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभादि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगार से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पुरवासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़े से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यसाई और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित, तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास,
शोक मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती।